नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ज़ीरो बैलेंस डिजिटल करंट अकाउंट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना होगा अगर एयू डिजिटल करंट अकाउंट, तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इसके ऊपर आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, ओपन ज़ीरो बैलेंस डिजिटल करंट अकाउंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको सीधे इस पर टैप कर देना है और उसके बाद आप इसी वाले पेज पे आ जाएंगे जो अभी हमने यहाँ पे खोल के रखा था। तो आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टॉप फीचर्स ऑफ एयू डिजिटल करंट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हाई कैश डिपॉजिट्स कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे हर महीने आपको यहाँ पे 100 फ्री चेक लीफ मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जीरो बैलेंस हमारे यहाँ पे अकाउंट है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फीचर्स एंड बेनिफिट में आपको फीचर्स वाला यहाँ पे टैब दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे अगर नहीं है तो। फिर उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एवरेज मंथली बैलेंस, आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीविंग पेमेंट्स में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आप यहाँ पे लोकल और आउट स्टेशन चेक कलेक्शन कर सकते हैं एयू लोकेशन से। उसके बाद आपको यहाँ पे डिजिटल तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई और इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र, वो भी फ्री। उसके बाद आपको यहाँ पे 24/7 आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट जो आपकी एटीएम मशीन होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कि आप यहाँ पे हर महीने 3 लाख रुपए तक यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी मुफ्त यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे पीओएस और पेमेंट गेटवे सर्विसेज भी यहाँ पे एयू फाइनेंस बैंक के आप यहाँ पे उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे आपको क्यूआर कोड और यूपीआई का यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी आपके यहाँ पे अगर आप शॉप है, अगर आप उस तरह पे अगर आप बिजनेस रन करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई या इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। हर महीने यहाँ पे चेक लीफ मिलेंगी 100। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे विड्रॉ कैश कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे फ्रॉम आवर ब्रांचेस और एंड एटीएम। तो जो भी यहाँ पे एयू फाइनेंस बैंक के जो ब्रांच और एटीएम है वहाँ से आप बिल्कुल मुफ्त कैश और यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एयू फाइनेंस बैंक का जो ऐप है यहाँ पे एयू 010 ऐप और रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अनलिमिटेड डिमांड ड्राफ्ट मिलेंगे। एडिशनल कोई पर्क यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे डिजिटल करंट अकाउंट मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन टैक्स फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हैं, फास्टैग और ईएमआई का भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सटेंडेड बैंकिंग आवर्स में आप यहाँ पे अपनी जो भी सर्विसेज हैं उसका यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग का भी यहाँ पे लाभ मिलेगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे मैनेज कैश, अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा था कि आप यहाँ पे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं तो आप यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट मैनेजमेंट, बल्क अपलोड, एम्प्लॉय सैलरी सॉल्यूशन का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप्स का यहाँ पे ब्रांच से यहाँ पे लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे आपको देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक, लॉकर, स्वीप इन और हाई कैश डिपॉजिट ऑप्शन के भी यहाँ पे आपको विकल्प मिलेंगे जो आप यहाँ पे इस अकाउंट को खोलने के बाद ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके फीस और चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे जीरो है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस में अगर आप एयू फाइनेंस बैंक के माध्यम से करते हैं तो आपको यहाँ फ्री रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर एयू फाइनेंस बैंक की ब्रांच से करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। पे एक नोट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि जैसे कि अगर आपको जो फ्री कैश डिपॉजिट 3 लाख रुपए तक मिल रहा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे जो आपका ये मंथली एवरेज बैलेंस है यहाँ पे 2,500 रुपये तक इसको मेंटेन रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो आपको वो 3 लाख रुपये आप यहाँ पे जमा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लो करेंसी नोट और कॉइन्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपये, 20 रुपये के नोट होंगे तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये तक अगर जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे नील चार्जेस रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये के ऊपर अगर करते हैं तो आपको 0.5% का यहाँ पे चार्जेस उसके ऊपर कटेंगे। और उसके ऊपर बाद आप अगर आप कॉइन्स जमा करते हैं, अगर आपके 100 रुपये तक कॉइन्स हैं तो आपको नील चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर आप 100 रुपये के ऊपर अगर कॉइन्स को जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट कॉइन्स का बनेगा उसके ऊपर आपको 5% का यहाँ पे उसमें आपको चार्जेस काटे जाएंगे। एनईएफटी और आरटीजीएस कलेक्शन पेमेंट आपको यहाँ फ्री दिखाई देगा। एनईएफटी अगर ब्रांच से करते हैं तो अगर 1 लाख रुपए तक करते हैं तो आपको 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए से अगर ऊपर करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन पड़ेगा। उसके बाद आईएमपीएस और आरटीजीएस अगर ब्रांच से करते हैं तो आपको 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको आईएमपीएस अगर डिजिटली करेंगे, अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से अगर 10,000 रुपये तक करते हैं तो आपको यहाँ पे 2.5 रुपये देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 10,000 रुपये ज़्यादा है और 1 लाख रुपये तक है तो आपको 5 रुपये पड़ेगा। और 1 लाख रुपये ज़्यादा है तो आपको 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे आईएमपीएस यहाँ पे जो आपके चार्जेस लगेंगे आपके ऊपर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे यूपीआई और इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ फ्री होगा। तो ये हमारा
हमारे जो इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे कि हमारे एयू फाइनेंस बैंक के अंदर एक से ज़्यादा खाते हैं और हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे चेक बुक यहाँ पे इशू करवाते हैं तो आपको हर महीने 100 चेक लीफ फ्री मिलेंगी। और उसके बाद अगर आपको चेक लीफ चाहिए तो आपको हर लीफ पे यहाँ पे 2 रुपये पे करना पड़ेगा। लोकल एंड आउटस्टेशन चेक कलेक्शन एट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आपको यहाँ पे फ्री रहेगा। फिर उसके बाद आपको अगर स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक थ्रू नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम, तो जो अगर आपको अगर चेक का जो पेमेंट अगर रोकना है अगर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से, तो वो भी यहाँ पे फ्री है। उसके बाद अगर आप ब्रांच से वही अगर चेक पेमेंट को अगर रोकते हैं तो आपको पर चेक के यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे देने होंगे। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड सच एज इनवर्ड चेक, ECS, NACH फ्रॉम अकाउंट रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, तो आपको यहाँ 500 रुपये यहाँ पे लगेंगे। क्योंकि जैसे कि आपने कोई भी जैसे म्यूचुअल फंड करा रखा है और आपको हर महीने जैसे कि मान लीजिए कि आपके खाते से पैसे डेबिट होते हैं, तो अगर आपने उसको मेंटेन करके नहीं रखा है जो आपको किस्तों को पैसा है, तो अगर आपने वो फंड अगर आपके खाते में नहीं है तो उसके जो इनसफिशिएंट फंड होने के कारण आपके जो 500 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस रूप में लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रिटर्न हैंडलिंग चार्जेस फॉर अदर बैंक चेक, जैसे कोई भी अन्य बैंक का चेक अगर आप अपने बैंक में लगाते हैं तो अगर वो किसी कारणवश अगर वो रिटर्न कर दिया जाता है तो आपको उसके ऊपर यहाँ पे 100 रुपये पर चेक का यहाँ पे देना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट पेएबल एट एयू स्मॉल बैंक लोकेशंस और एट कॉरस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशन, तो आपको यहाँ पे मुफ्त दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो जैसे कि करस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशन वो लोकेशन होती हैं जहाँ पे हमारा बैंक सर्विस नहीं दे रहा होता है, तो वहाँ पे जो हमारे डिमांड ड्राफ्ट हैं तो आप वहाँ पे वो उसको भुगतान वहाँ कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मुफ्त रहेगा। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट कैंसिलेशन करना है, रीवैलिडेशन के लिए आपको 100 रुपये यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगेंगे। उसके बाद आपको डेबिट चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह का डेबिट कार्ड आपको यहाँ मिलेगा, वीज़ा बिजनेस गोल्ड डेबिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद डेबिट कार्ड की जो एनुअल फीस है वो यहाँ पे 200 रुपये लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस करेंसी मार्कअप फीस है डेबिट कार्ड पे, वो यहाँ पे 3.5% लगेगी आपके जो भुगतान मूल्य पे। तो जो हमारी क्रॉस करेंसी मार्कअप फीस ये है कि जैसे आप भारत भूमि के बाहर जैसे दूसरी अन्य करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये उसी ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ATM ट्रांजेक्शन एट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ATM, तो आपको वो फ्री रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ATM ट्रांजेक्शन एट अदर बैंक ATM से करेंगे एयू फाइनेंस बैंक को छोड़ के, तो आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। और उसके बाद आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आपको यहाँ पे 23 रुपये यहाँ पे लगेंगे और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पे 10 रुपये यहाँ पे लगेंगे। तो आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो वो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें हम यहाँ पे ATM का पिन चेंज कर सकते हैं या हम ATM से मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो ये उसी के ऊपर यहाँ पे हमें यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ATM डिक्लाइंस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, जैसे कि आप ATM से कोई फंड निकालने पहुँच गए और आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये उसी के ऊपर यहाँ पे चार्जेस हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये फ्री रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस ATM से, लेकिन आप किसी अन्य ATM से करेंगे इसको अपने बैंक के ATM को छोड़ के, तो आपको 25 रुपये यहाँ पे पेनल्टी के रूप में यहाँ पे लगेंगे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ATM ट्रांजेक्शन एट अदर बैंक ATM आउटसाइड इंडिया, तो अगर भारत भूमि के बाहर किसी अन्य ATM से करेंगे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आपके, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें हम कैश विड्रॉ करते हैं ATM से, तो उसके ऊपर आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगेंगे। और उसके बाद नॉन फाइनेंशियल, जैसे मैंने कहा था कि आपको पिन चेंज करना है और आपको इसके ऊपर जैसे मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे 25 रुपये आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ATM पिन जनरेशन में आपको ये भी वही मुफ्त रहेगा। उसके बाद अगर आपका ATM कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ 150 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। 4 स्टेप बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अगर आप कैश पिकअप कराते हैं अपने घर से, तो अगर आप 2 लाख रुपए तक कराते हैं तो आप 750 रुपये यहाँ पे करेंगे। उसके बाद अगर आप 2 लाख रुपए से तक कराते हैं और 5 लाख रुपए से कम है अगर आपका अमाउंट, तो आप 1100 रुपये करेंगे। उसके बाद अगर आपका जो कैश अमाउंट है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो आपको 1800 पे करने हैं। और अगर आपको जो कैश अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको जो बैंक से यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आपको यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बीट सर्विस। तो ये बीट सर्विस ये है कि जैसे कि आप कैश विड्रॉल अगर आप सिटी के बाहर से करवा रहे हैं, जैसे जहाँ पे आपका ब्रांच यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। जैसे आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक कैश यहाँ पे कलेक्ट करवाते हैं तो 2000 रुपये पर मंथ लगेगा। अगर आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कराते हैं तो 5000 रुपये पर मंथ। 5 लाख से 10 लाख तक कराते हैं तो आपको 14,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे देना पड़ेगा। और आप यहाँ पे अगर 10 लाख से ऊपर अगर आपका अमाउंट है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपनी ब्रांच से। चेक पिकअप करवाते हैं तो आपको 100 रुपये पर विजिट का यहाँ पे देना होगा।
आपको यहाँ पे अदर चार्जेस में दिखाई दे रहा होगा AEPS मिनी स्टेटमेंट। तो ये AEPS क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस होती है। तो आपको जैसे पोस्ट 5 ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे फ्री रहेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा कि 3 रुपये पर ट्रांजेक्शन के यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप आधार के माध्यम से जैसे कैश विड्रॉल करवाते हैं या जमा करवाते हैं तो ये वही वाली सर्विस है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा SMS अलर्ट यहाँ पे फ्री रहेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपनी ईमेल पे अगर स्टेटमेंट चाहते हैं मंथली या हाफ ईयरली, वो भी आपको यहाँ फ्री रहेगा। इशुएंस ऑफ एडहॉक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रांच। तो ये एडहॉक स्टेटमेंट क्या होती है कि जैसे कि ये एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट की तरह होती है कि जैसे आपके मल्टीपल अकाउंट हैं बैंक के अंदर, तो ये जब आपका महीने के अंत में जैसे बैंक स्टेटमेंट आती है ईमेल पे, तो ये मल्टीपल अकाउंट की आपकी एक ही में पूरी जितनी भी अकाउंट होंगे उसकी पूरी एक ही स्टेटमेंट में आपको सब कुछ दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट पासबुक यहाँ पे इशू करवाते हैं वो भी आपको फ्री रहेगी। और चार्ज स्लिप रिट्रीवल क्या होता है कि जैसे आप POS से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जैसे देखते हो कि जैसे पेट्रोल पंप में आपने ट्रांजेक्शन किया कि आपको एक पर्ची जो ट्रांजेक्शन स्लिप होती है वो आपका जो पेट्रोल वाला पंप में होता है वो रख लेता है और दूसरी पर्ची आपको दे देता है। तो ये आपको जो सर्विस है वो आपको फ्री रहेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आउट स्टेशन चेक कलेक्शन करवाते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक लोकेशन से या बैंक लोकेशन से, तो आपको यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 50 रुपये चार्ज टूवर्ड डिलीवरी फीस। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इशुएंस ऑफ सब्सिक्वेंट चेकबुक अगर आप करवाते हैं तो आपको यहाँ 50 रुपये यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप कोरियर के माध्यम से, जो मैंने अभी कहा था कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है जिसमें मल्टीपल अकाउंट आपके होंगे पूरे इंक्लूडेड, तो आपको उसमें 50 रुपये यहाँ पे देने होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेल्योर, आपको यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे लगेंगे। जैसे कोई भी इसे RD करवा रखी है या FD करा रखी है और तो आपके जो महीने में ऑटो डेबिट अपने पैसा होता है, अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो उसी वजह से जो आपकी जो FD होगी या RD होगी उसमें उसकी वजह से अगर आपका ट्रांजेक्शन वो होगा वो फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे 100 रुपये चार्जेस ग्रुप में यहाँ पे देने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर आएंगे तो आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई देगी, क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे खोलने की, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए इस करंट अकाउंट के लिए खोलने के लिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी अकाउंट खोल सकते हैं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में है तब भी आप यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको पैन की ज़रूरत होगी। अगर सोल प्रोप्राइटर में है तो आपको यहाँ पे GST नंबर चाहिए, KYC डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद आपको आधार चाहिए यहाँ पे, और इनिशियल फंडिंग वाया IMPS और नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे खोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ओपन करंट अकाउंट ऑनलाइन, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़े फीचर्स इसमें, इंस्टेंट जीरो बैलेंस अकाउंट, एक्सटेंडेड बैंकिंग आवर्स टिल 5 PM और हाई कैश डिपॉजिट लिमिट। उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको पैन नंबर अंकित करना है, मोबाइल नंबर अंकित करना है, मोबाइल नंबर वही अंकित करेंगे जो आधार से लिंक है। उसके बाद आपको आधार नंबर अंकित करना है। उसके बाद आप अपना पिन कोड अंकित करेंगे, टर्म एंड कंडीशन में चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और इनिशिएट आधार KYC पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट में जैसे आप देख सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपको यहाँ पे 2 बिजनेस प्रूफ चाहिए। अगर आप यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर अकाउंट खोलना है, तो इंडिविजुअल में खोलना है तो आपको यहाँ पे आधार और पैन नंबर में आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो आपका AU डिजिटल करंट अकाउंट है, यहाँ पे जीरो बैलेंस हमारा करंट अकाउंट है, तो आप भी सेम प्रक्रिया से यहाँ पे खोल सकते हैं। और यहाँ पे आप फीस और चार्जेस और फीचर्स के बारे में समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे आशा करता हूँ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।